राधे कृष्ण दोस्तों। इधरत सिंधु अनुराग रसिएक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति साम्य कृपएक सिंधु। कृपा सिंधु ही सबसे बड़ी सिद्धि है। भगवान को कृपा का समुद्र कहा गया है और भगवान की भगवत शक्तियाँ का रसास्वादन करने वाली श्रीमती लाडली राधा रानी है, अर्थात संपूर्ण कृपा सिंधु श्रीमती राधा रानी ही है। तो इस भगवत मार्ग में सबसे बड़ी सिद्धि कृपा सिंधु लाडली है। सारे भागवतिक विधान श्री कृष्ण के हाथ है, परंतु वही श्री कृष्ण लाडली के अधीन है। वो इसलिए ताकि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो उसका कल्याण निश्चित हो। इसलिए जो राधा रानी सहचरी लाडली के शरण में है उसके कल्याण में कोई प्रश्न ही नहीं है। श्री कृष्ण महान प्रेम से अधिष्ट हो जाते हैं लाडली के शरणागतों से। उन्हें दूं तो क्या दूं, ऐसा प्रश्न ठाकुर जी को आता है। और ये स्थिति तो राधा नाम रटने वालों की होती है। अब उनका क्या हाल जो लाडली के दासत्व को स्वीकार किए हुए है। बहुत अपार कृपा प्राप्त हुई जिसे लाडली के चरणों का दासत्व प्राप्त हुआ। इसके बढ़कर कोई और सिद्धि नहीं है। यही परम सिद्धि है। वो महाभाग्यशाली जन है जो रसिक महापुरुष जन है। उन्हीं की वाणी हम दोहरा रहे हैं कि जो लाडली की शरण में आ गया उसका कल्याण का कल्याण हो गया। यहाँ प्रश्न ही नहीं कि ऐसा होगा तो कल्याण होगा। केवल राधा रानी से अपनापन, इसी से परम कल्याण उस जीव का होता है। अवगुण करे जो समुद्र सम गणत न अपनो जान, अर्थात समुद्र जितने अवगुणों को भी राधा रानी नहीं गिनती। यही तो सबसे बड़ी सिद्धि है। फिर आपके पापों को सीधा शून्य ही कर दिया लाडली ने। अब और क्या चाहिए। बिहारी रानी के चरणों का जिसने आश्रय लिया उसके श्राप ताप दुख दर्द पीड़ा उसी क्षण मिट जाते हैं और उसे परम शीतलता परम सुख का भागी बनाया जाता है। श्री हरि राम महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं। भगवान के अंश से जो शक्तियां प्रकट हुई है उनकी सार स्वरूप श्री स्वामिनी है, जो अखंड प्रेमामृत को अकेली में धारण किए हुए है। और ऐसी महान शक्तिशाली महान सिद्धि को लोग साधारण मात्र समझते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी उस राधा रानी के प्रेम स्वरूप का अभी तक अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। गोपी भाव को धारण किया ब्रह्मा जी और शिव जी ने, फिर भी वो राधा रानी के प्रेम को जान नहीं पाए। ऐसी राधा रानी कोई साधारण हो सकती है क्या? इसलिए भजन बने या ना बने, साधन बने या ना बने, इंद्रिया काबू में रहे या ना रहे, पर अभिमान से कहो कि मैं राधा रानी भोरी किशोरी का हूँ, मैं स्वामिनी लाडली की हूँ। फिर करोड़ों साधक जो जितेंद्रिय है उनकी भी तुलना आपसे नहीं हो सकती। यदि आप श्रीजी ठकुरानी का अनन्य है तो करोड़ों सैकड़ों जितेंद्रिय साधकों की तुलना आपसे नहीं हो सकती। यद्यपि भगत अनन्य जो विषय इंद्रियण बस होए कर्मट कोटि जितेंद्रियंते। ऐसी कृपामयी लाडली है जो अपने भक्तों के लिए ऐसा विधान करती है और उसे ही अलबेली सरकार कहते हैं। हमारे सेठों के सेठ सांवरिया सेठ सरकार जिनके दीवाने हैं, ऐसी अलबेली सरकार है। फिर इस बात को जिसने जान लिया, इस महान सिद्धि को जिसने प्राप्त कर लिया, वो इस भगवत मार्ग में पार लग गया। अब वो पुनः कभी पीछे नहीं आ सकता और ना ही अब वो पुनः जन्म को प्राप्त हो सकता है। मृत्यु के पश्चात मात्र 47 सेकंड में दीक्षाधारी वैष्णवों की भगवत प्राप्ति होती है, परंतु लाडली के शरणागतों की भगवत प्राप्ति केवल और केवल मृत्यु के पहले 10 सेकंड में ही हो जाती है। इसलिए बस स्वामिनी के चरणों में अड़े रहो, पड़े रहो, कुछ करना थोड़ी है। पड़े रहने का सारा फल है यहाँ। महान दरबार में पड़े रहने वाला भी महान पूजनीय होता है। फिर ये ठसक आ गई कि हम लाडली के हैं तो समस्त सिद्धियों की सिद्धि को आपने प्राप्त कर लिया। अब अन्य आश्रय छोड़ के लाडली का आश्रय लो। सांसारिक बातों को छोड़ दो, तब ही आश्रय पुष्ट होगा। फिर सिद्धों के लिए भी जो दुर्लभ रस है वो आपको प्राप्त होगा। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।